नहीं भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। अभी हमारी शादी को मुश्किल से 2 साल हुए थे। 1 साल भर का छोटा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा और भगवान ने मेरी मांग सुनी कर दी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कोई मेरा सहारा नहीं रहा जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। मैं तो इतनी बदनसीब थी, इतनी बदनसीब थी कि मायका तो मायका, ससुराल भी ख़त्म हो गया था। सास ससुर 10 साल पहले ही गुजर गए थे। मेरे पति को उनके चाचा चाची पाल पोस कर बड़े किए थे और नसीब का ऐसा खेल कि शादी के 2 साल बाद ही वो भी हमें ऐसे अकेला रोता छोड़ चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूं? एक छोटी सी नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊं? दिन रात अकेले घर में पड़ी रहती, रोती रहती। इधर चाची अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने पागल बेटे से मेरी शादी करना चाहती थीं। उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्हें तो बस मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए थी और ये बातें मुझे अच्छी तरह से पता थी। एक तो इतना बड़ा दुख झेल रही भगवान की मर्जी समझ के, और दूसरा खुद जानबूझकर कैसे ले लूं। एक पागल पति के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि मैं अपने पति की यादों के सहारे ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूं। जब चाची अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। मुझे चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया, मेरी पवित्रता पर दाग लगाने शुरू कर दिए, उल्टी सीधी गालियाँ देने लगीं। पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत करने लगीं कि मैं आधी रात गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती हूँ। ये सारी बातें सुन सुनकर मैं जहर का घूंट पीकर रह जाती, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देखकर। नहीं तो अपने पति के साथ मैं भी अपनी जान दे देती। एक दिन गांव की एक अम्मा आई मेरे पास और कहने लगी, देख सुनीता, मुझे पता है कि तू बहुत ही समझदार, सुशील और चरित्रवान औरत है, लेकिन बेटा ये समाज है, ये अकेली औरत को कभी भी इज्जत से जीने नहीं देता। तेरे बारे में गांव में ना जाने कैसी कैसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। मेरी बात मानो, जब तुम्हें यहीं रहना है, अकेले रहने से अच्छा है उस पागल का सहारा ले लो। कम से कम इसी बहाने तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। नहीं तो ऐसे तुम बदनामी के बोझ को लिए कब तक रहोगी? आज नहीं तो कल तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, ये सारी बातें उसे भी सुननी पड़ेगी। फिर सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अम्मा की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। सही तो कह रही अम्मा, आज नहीं तो कल इन बातों का असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा। मैं एकदम से परेशान रहने लगी। पागल वाली हालत हो गई थी मेरी। ना खाना गले के नीचे उतरता, ना पानी। एक तो परिवार नहीं, पति नहीं। जवान विधवा औरतों की इज्जत ही उनकी गहने होते हैं, और वो गहना भी मेरे पास नहीं रहा। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लेनी ही होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं चाचा चाची को पूरे गांव के सामने जलील करके रहूँगी। सबको उनकी सच्चाई बता के रहूँगी। मारे गुस्से के बड़बड़ाती हुई उनके घर गई, तभी मेरे कानों में जो आवाज़ आई अंदर से, चाचा चाची अकेले में जो बातें कर रहे थे, उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अपनी इज्जत कैसे बचाऊं? कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? मैं तुरंत ही उल्टे पांव वापस आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं अगली रात का इंतज़ार करने लगती हूँ। अपने बेटे को खिला पिला कर एक अलग कमरे में सुला, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दी, और अब इंतज़ार था मुझे उस पल का, जिस पल की बातें चाचा चाची अकेले में कर रहे थे। मैंने अपना फ़ोन अपने कमरे के एक कोने में वीडियो ऑन करके रख दिया कि तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गई। कमरे के अंदर चाचा चाची का पागल बेटा आ चुका था। मेरे पास आते ही वो बैठ गया और किसी कुत्ते की तरह भूखी निगाहों से लार टपकाते हुए मुझे देखे जा रहा था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं तुरंत उठ के बैठ गई। मैंने उससे कहा,
तुम यहाँ क्या करने आए हो? था तो पागल ही। थोड़ा सा मैंने प्यार से पूछा तो उसे मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया और वह बड़े प्यार से मुझे सारी बातें बताता चला गया कि माँ ने कहा है अगर मैं भाभी के पास जाऊँगा तो वो मेरी शादी भाभी से करवा देंगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझसे शादी करोगी ना? उसकी बातें सुन मैं सोच में पड़ गई। ये तो मासूम है, इसे क्या पता। मैंने उसे प्यार से बोला, हाँ मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगी, लेकिन कल यही बात अगर मैं तुम्हें सबके सामने कहने के लिए बोलूँ और तुम उनके सामने कहोगे तो हमारी शादी कल ही हो जाएगी। कल ही हो जाएगी? इतना सुनते ही वो खुश हो गया और बोला, हाँ मैं ज़रूर बोलूँगा, सबके सामने कहूँगा। फिर अभी एक काम करो, अच्छे बच्चे की तरह जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जब मैं तुमको बुलाने आऊँगी तो तुम सबके सामने ये बातें बोल देना, फिर हम शादी कर लेंगे। मेरी बात सुन वो ताली बजाते हुए खुश होते हुए अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा अगर इसने सबके सामने खुद ही ये बात बोल दी तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही। बेटी को अपने पास सुलाकर चुपचाप सो गई। 1 घंटे बाद अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। चाची जी मेरे कमरे में कुछ लोगों के साथ आ गईं और आते ही मुझे उल्टी सीधी गालियाँ देनी शुरू कर दी। कलमुही, करमजली, अपने पति को तो खा गई, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। उनकी नौटंकी शुरू हो चुकी थी। उनको चिल्लाता देख मैं भी उठकर बैठ गई। गांव के लोग भी साथ में थे। सब लोगों ने चाची जी की बात सुन मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी इस तरह उल्टा सीधा बोलने से पहले कम से कम उसकी गलती तो बता देते। आप मेरे चरित्र पर दाग लगा रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? इतना सुनते ही चाची जी ने कहा, देखने सुनने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारी सच्चाई तो तुम्हारे बगल में ही लेटी पड़ी है। तुमने मेरे बेटे को बहला फुसला कर लेकर आई, सबके सोने के बाद रंगलेलियाँ मनाती हो। अरे मेरा बेटा तो पागल है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है। बड़ी आई सती सावित्री बनती फिरती हो। इसका जवाब है तुम्हारे पास? कहते हुए चाची जी ने कंबल खींच दिया। मेरी बेटी को सोता हुआ देख उनके मुंह की बातें उनके मुंह में ही रह जाती हैं। गांव वाले भी हैरान थे। उन्होंने चाची जी को कहा, यहाँ तो आपका बेटा नहीं है, फिर आप इतना तमाशा क्यों कर रही हैं? अब चाची जी परेशान हो गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास ही आया था। इतना सुनते ही सब लोग हैरानी से चाची जी को देखने लगते हैं और फिर मैंने उस पागल को बुलाया। मेरे बोलने पर वो तुरंत आके सबके सामने खड़ा हो तालियां बजाने लगा। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये बताओ जो मैंने बोला था सबको बताने के लिए, आपको शादी की बात किसने बताई थी? फिर उसने वो सारी बातें सबके सामने बता दी जो उसकी माँ ने उससे कहा था। उसकी बातें सुन सब लोग चाची जी पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। एक विधवा शरीफ औरत को इतना बेइज्जत कर दिया और हमें भी पाप का भागीदारी बना दिया। तुम्हारी नज़र अगर उसकी प्रॉपर्टी पर थी तो तुम्हें यही रास्ता मिला था उसको बेइज्जत करने का। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वो अभी इतने बड़े दुख को झेल रही है? ऊपर से तुम अपने पागल बेटे की शादी उससे करना चाहती हो। एक औरत होते हुए भी एक औरत के दर्द को नहीं समझ पाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गांव वाले मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, बेटा तुम भले ही इस गांव की बहू हो, लेकिन हमारी बेटी की तरह हो। आइंदा से ये औरत तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करे तो तुम हमें बेहिचक बता देना। इसका फैसला हम गांव वाले कर लेंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज मुझे मेरा खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ वापस मिल गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस पागल की वजह से। आज वो पागल मेरे लिए भगवान साबित हुआ। गांव वालों के सामने बेइज्जत होने के बाद चाची जी अपना मुंह लेकर वापस चली जाती हैं और मैं जाने
कितने दिनों के बाद आज सुकून की नींद सोई, क्योंकि आज मुझे मेरा मान सम्मान वापस से मिल गया था। दोस्तों, एक अकेली औरत की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं हो सकती। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।